नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स के एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि तटस्थता वक्र में क्या क्या गुण होती है, कि तटस्थता जो वक्र होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या विशेषता होती है। आज की हमारी इस पूरे वीडियो में आपको यही बताएंगे कि क्या क्या विशेषता होती है तटस्थता वक्रों की। ठीक है, आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी आपके बराबर जानकारी मिल पाए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कि आज की जो वीडियो मैंने आपको बताया कि हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व जो होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी जो तटस्थता वक्र होता है उसके गुण होते हैं। अब वो गुण यानी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है वो हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसा कि हमारा जो पहली प्रॉपर्टी निकल के आती है इंडिफरेंस कर्व की, वो है कि आपका जो तटस्थता वक्र है यानी इंडिफरेंस कर्व है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकना या बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। आपका जो तटस्थता वक्र होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। ये पहला हमारी प्रॉपर्टी बताती है। जैसा कि आप इस वाले फिगर में देख लीजिए, यहाँ पे जो आपको पहला फिगर दिख रहा है, इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है यानी आईसी है, ये आईसी आपका क्या है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे है भी जो पहली प्रॉपर्टीज हमारी बताती है। जैसे कि अगर हम इस तरह से खड़े हों यानी इस वाई बोर्ड की तरफ अगर हम ऐसे खड़े हों तो हमारा ये लेफ्ट हो जाएगा और हमारा ये राइट हो जाएगा। और वैसे भी हमारा जो आईसी वक्र है इंडिफरेंस कर्व है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है, मतलब आपका ये बायां हो गया और ये दायां हो गया। तो इस प्रकार से बाएं से दाएं नीचे की ओर क्या हो रहा है, वो डाउन हो रहा है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है आपका ये तटस्थता वक्र, जो कि पहली विशेषता को बताता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो आपका आईसी कर्व है यानी इंडिफरेंस कर्व है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ क्यों होता है, इसका मतलब आपको बताया जा चुका है पहले से ही, फिर भी एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि जो हमारे नए व्यूवर्स हैं जिनको नहीं पता है या हो सकता है कि वो हमारी प्लेलिस्ट में ना गए हों, सीधे यहीं पर आए हों, वो समझ लें। तो यहाँ पर देखिए कि जो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकने का पहली मतलब है कि इसमें ऋणात्मक संबंध है, मतलब ये इसका स्लोप कैसा है, निगेटिव है। निगेटिव स्लोप का होने का मतलब ये होता है कि अगर आपकी यक्स जो है ओ एक्स अक्ष पर कोई भी वस्तु दी गई है और ओ वाई अक्ष पर कोई भी वस्तु दी गई है तो उन दोनों के बीच में निगेटिव रिलेशन होता है। कहने का मतलब है कि अगर आपकी यक्स वस्तु बढ़ेगी तो वाई वस्तु घटेगी, अगर वाई वस्तु बढ़ रही है तो एक्स वस्तु घटेगी। निगेटिव रिलेशन का यही मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, और चूंकि ये एक्स वस्तु अगर बढ़ी तो वाई वस्तु घटेगी, तो ऐसा इसलिए होता है कि इसमें सीमांत जो आपका प्रतिस्थापन नियम है यानी घटते हुए सीमांत प्रतिस्थापन नियम ये इसमें लागू होता है कि एक्स यूनिट को आप बढ़ाएंगे वाई यूनिट अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये रही। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि आपका जो इसमें पहली प्रॉपर्टीज है बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। अगर मान लेते हैं कि इनकेस ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका जो तटस्थता वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ नहीं होता है, तो कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है वो हम देखते हैं। आपकी पहली जो सिचुएशन हो सकती है कि ये बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठा हुआ हो सकता है। आपका जो तटस्थता वक्र है जैसे कि यहाँ पे बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है, और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपका जो तटस्थता वक्र है वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये देख लेते हैं कि जो ऊपर चढ़ता हुआ होता है इस केस में क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, यानी जो तटस्थता वक्र में जो भी गुण होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, क्या इसमें फॉलो होता है, चेक करते हैं। ठीक है, आपको मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, उसके बाद आपके समझ में आएगा जो तटस्थता वक्र होती है वो क्या होती है। एक बार समझ लीजिए, जो तटस्थता वक्र होती है ये ऐसी वक्र होती है, इसको मैं रिलेट करके बताऊंगा तो समझ पाएंगे। जो तटस्थता वक्र होती है वो ऐसी वक्र होती है जिसके किसी भी बिंदु पर किसी भी उपभोक्ता को दो वस्तुओं से मिलने वाली जो संतुष्टि का स्तर होता है वो एक समान होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ए पर, बी पर और सी पर जो सेटिस्फैक्शन का लेवल होगा, जो संतुष्टि का स्तर होगा, वो किसी भी कंज्यूमर को एक समान मिलेगा। ठीक है, और क्यों मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन का नियम यानी घटते हुए सीमांत प्रतिस्थापन का नियम यहाँ पे लग रहा है।
कि किस प्रकार से आपका जो सीमांत प्रतिस्थापन हो रहा है, का मतलब कि आप x वस्तु को बढ़ा रहे हैं, y वस्तु को घटा रहे हैं। इस प्रकार से आपने एक वस्तु बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु को त्याग किया है, प्रतिस्थापित किया है, वो भी किस रेशियो में, घटते हुए रेशियो में। ठीक है, अब इसमें क्या है, वही नियम लागू होता है कि नहीं, चेक करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब आपकी x यूनिट यानी OX आपकी वस्तु की मात्रा थी, ठीक है, यहाँ पे मैंने केवल x लिखा है, आप समझ लीजिए x वस्तु है, और यहाँ पे y लिखा है तो समझ लीजिए y वस्तु है। ठीक है, तो आपका जो OX वस्तु है इतनी और OY वस्तु है इतनी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब मान लीजिए आपने x वस्तु की यूनिट को बढ़ाया, x वस्तु की मात्रा को बढ़ाया, तो आप देख रहे हैं जैसे ही आप x वस्तु को बढ़ा रहे हैं तो आपकी y वस्तु भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कहने का मतलब है कि जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन A पर है किसी कंज्यूमर को, यानी किसी भी उपभोक्ता को जो संतुष्टि A पॉइंट पर मिल रही है, वही संतुष्टि जब x वस्तु की यूनिट के यहाँ पे बढ़ाता है, y वस्तु की जो यूनिट होती है यहाँ पर बढ़ाता है, तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो A से आप B पर पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब है कि आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं दोनों की, यानी x वस्तु की भी क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हैं और y वस्तु की क्वांटिटी भी आप बढ़ा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपका संतुष्टि का स्तर भी बढ़ेगा। जैसा कि अगर आप लेवल 1 पे हैं यानी A से अभी पॉइंट पर हैं तो आपकी संतुष्टि का स्तर थोड़ा लो है, लेकिन जैसे कि आप B पर पहुंचेंगे तो चूंकि आपकी वस्तु की जो मात्रा है, x वस्तु बोले चाहे y वस्तु बोलो, दोनों की मात्रा बढ़ी, तो इसका मतलब B पर आपको सेटिस्फेक्शन लेवल यानी संतुष्टि का स्तर किसी भी कंज्यूमर का वो बढ़ जाएगा। उसी प्रकार A की अपेक्षा B पर ज़्यादा संतुष्टि मिल रहा है, उसी तरह x वस्तु की मात्रा और बढ़ी, y वस्तु की मात्रा और बढ़ी, जिसकी वजह से आपका जो C पॉइंट है, इस पॉइंट पर भी आपका जो संतुष्टि का स्तर है वो ज़्यादा हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर A, B और C पर जो संतुष्टि का लेवल है वो अलग अलग है, A पर कम, B पर ज़्यादा और C पर उससे भी ज़्यादा। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि C पर है, फिर B पर है, फिर A पर है। जबकि तटस्थता वक्र में क्या होता है कि आपको तटस्थता वक्र में आपने देखा या भी सुना कि तटस्थता वक्र पर कोई भी आप पॉइंट लेंगे या कंज्यूमर कोई भी पॉइंट अगर लेता है तो उस पर उसको एक समान संतुष्टि मिलती है, जैसा कि वो इस डायग्राम में फॉलो नहीं हो रहा है। इसीलिए आपका जो तटस्थता वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है, वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ नहीं हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कि अगर बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ नहीं हो सकता है तो और क्या सिचुएशन हो सकती है, कंडीशन और क्या हो सकती है, स्थिति और क्या हो सकती है। स्थिति आपकी ऐसी हो सकती है कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है यानी IC, वो आपका OX अक्ष के पैरेलल यानी समानांतर हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है जिसको बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या सिचुएशन होती है, क्या इसमें तटस्थता जो वक्र है उसका गुण इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे आपने OX अक्ष है, ये OX अक्ष है, ये Y अक्ष है, यानी यहाँ पर Y वस्तु दिखाया गया, यहाँ पे X वस्तु दिखाया गया है। ठीक है, तो यह वस्तु लिखा नहीं है, आप अंडरस्टूड आप समझ जाइए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपने OX अक्ष पर O इतना, मतलब O से लेकर के यहाँ तक आपने एक वस्तु लिया, तो आपने OY वस्तु इतना ले लिया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। ठीक है जी, तो आप A पॉइंट पर पहुँच गए। ठीक है, हमने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने जैसे ही X वस्तु को और बढ़ाया यानी O से यहाँ पर पहुँच गए, यानी इस पॉइंट पर पहुँचे, तब भी आपकी Y की जो क्वांटिटी है, Y की मात्रा सेम है। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में आप ध्यान से समझिए कि जब यानी आपने X वस्तु की यूनिट को बढ़ाया, X वस्तु की मात्रा को बढ़ाया, उस कंडीशन में आपकी Y वस्तु उतनी ही है। लेकिन क्या आपको पता है कि जैसे जब आप यहाँ पर थे यानी A पॉइंट पर जितनी सेटिस्फैक्शन, जितनी संतुष्टि किसी कंज्यूमर को मिलती है A पर, क्या उतनी संतुष्टि B पर मिलेगी? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं मिलेगी सर? क्योंकि यहाँ पर जब आप X वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे, Y वस्तु की मात्रा उतनी ही रहेगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी वस्तु में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, जिसकी वजह से किसी भी कंज्यूमर को और ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, यानी एक से ज़्यादा संतुष्टि B पर मिलेगी। X वस्तु की मात्रा और बढ़ेगी तो यानी उसका संतुष्टि का स्तर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी C पर उसको और ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको X वस्तु की मात्रा आपने बढ़ा दिया है, Y वस्तु की जो क्वांटिटी है उतनी ही है। इसलिए आप एक बार और समझ लीजिए कि आपको C पॉइंट पर ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, B पॉइंट पर C से कम संतुष्टि मिलेगी,
और ए पॉइंट पर बी से भी कम मिलेगी संतुष्टि। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि वो सी पॉइंट पर है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं तटस्थता वक्र पर अलग अलग संतुष्टि का स्तर यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि तटस्थता वक्र में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है फिर? तथा जो वक्र होता है आपका, उसमें एक समान संतुष्टि किसी भी कंज्यूमर को मिलती है। इसीलिए आपका ये डायग्राम भी क्या है? रॉन्ग है। आपका ये एक डायग्राम सही नहीं है, दूसरा ये भी सही नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, क्या अगर आपका हॉरिजॉन्टल या OX अक्ष के समानांतर नहीं है, अगर हो सकता, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या हो सकता है? OY एक्सिस के समानांतर भी हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या तटस्थता वक्र का जो रूल है, जो गुण है, वो इसमें भी फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर आपको X वस्तु दिखाई गई है, यहाँ पे Y वस्तु दिखाई गई है। इस सिचुएशन में आप देखेंगे आपका जो X वस्तु है वो एक समान है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, X वस्तु की मात्रा समान है, लेकिन जो Y वस्तु है, Y वस्तु की मात्रा क्या है? बदल रही है। समझते हैं, जैसे कि जब आपकी यहाँ तक थी आपकी X वस्तु, आपने OY वस्तु यानी यहाँ तक आपने Y वस्तु ले लिया। ठीक है जी, आपको C पर संतुष्टि मिल गई किसी भी कंज्यूमर को। अब हम बात करते हैं कि जैसे हम Y वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं, आपका X वस्तु मात्रा तो सेम रहेगी। जैसे बढ़ाएं, इसका मतलब है आपकी संतुष्टि का स्तर बढ़ जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगी तो यानी C से ज़्यादा संतुष्टि आपको B पर मिलेगी। ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप और आगे बढ़े यानी Y वस्तु की मात्रा और बढ़ा दी, यानी Y वस्तु की क्वांटिटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। जब आप Y वस्तु की मात्रा और बढ़ाएंगे, X वस्तु की मात्रा सेम रहेगी, तो इसका मतलब है कि आपको A पॉइंट पर पहुंच जाएंगे आप, तो A पॉइंट पर पहुंचने पर आपको जो संतुष्टि मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम संतुष्टि मिलेगी। यानी एक ही तटस्थता वक्र पर आपको संतुष्टि का जो स्तर है, संतुष्टि का जो लेवल है, वो किसी भी कंज्यूमर को अलग अलग मिल रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तटस्थता वक्र पर एक समान संतुष्टि किसी भी पॉइंट पर मिलती है किसी भी कंज्यूमर को। ठीक है, इसलिए आपका ये डायग्राम भी क्या है? फेल हो रहा है। तो आपको ये बात समझ में आई कि हमारा जो तटस्थता वक्र होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। आई होप आपको जितने भी डायग्राम, यानी 4 डायग्राम मैंने बना के समझाया, इस चारों डायग्राम में आपका ये यानी जो फर्स्ट है ये आपका सही है, बाकी ये तीनों सिचुएशन नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? मैंने आपको प्रूफ कर दिया, आपको रीजन बता दिया कि इस वजह से नहीं हो रही है। रीजन क्या है? एक लाइन में समझ लीजिए कि एक ही तटस्थता वक्र पर अलग अलग संतुष्टि का स्तर बता रहा है, इसीलिए आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है अलग अलग होने की वजह से आपकी ये तीनों सिचुएशन नहीं बन सकती है। ठीक है, तो ठीक है जी। अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व, उसको समझ लेते हैं कि अगला जो प्रॉपर्टी बताती है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। कहने का मतलब है कि आपका जो तटस्थता वक्र है वो मूल बिंदु की ओर क्या है? उन्नतोदर है, यानी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। नहीं समझ में आया? चलिए डायग्राम पे आते हैं। जो हमारा दूसरा डायग्राम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, आपका ये इंडिफरेंस कर्व है यानी IC कर्व है। ये IC कर्व आप देख रहे हैं, यानी O की तरफ क्या हुआ? झुका हुआ है। आपका मूल बिंदु यही होता है यानी O। ठीक है, आपका ये मूल बिंदु हो गया। और जैसा कि आप हमेशा की तरह जानते हैं कि यहाँ पे Y वस्तु दिखाया गया है, यहाँ पे X वस्तु दिखाया गया है, और ये आपका IC कर्व है। आप ध्यान से समझिए। जो दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि हमारा जो तटस्थता वक्र होता है वो मूल बिंदु की ओर क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, या मूल बिंदु की ओर क्या है? झुका होता है। यहाँ पे इस तरफ इसका क्या है? यहाँ पे उन्नतोदर है, यानी इस तरफ इसका फेस ज़्यादा है। ध्यान से समझिए, जब ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है तो उस सिचुएशन में आपकी जो घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर है, ठीक है, यानी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की मात्रा को त्याग करना पड़ेगा, या अगर हम दूसरे इसको टर्म में बोलें तो दूसरी वस्तु को क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करते हुए चले जाएंगे। तो ये इसमें फॉलो हो रहा है, इसीलिए आपका ये जो तटस्थता वक्र है ये मूल बिंदु की ओर कैसा है? उन्नतोदर है। ठीक है जी, समझ में आया? आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये सिचुएशन ना हो, तो अगर नहीं है सिचुएशन तो और क्या सिचुएशन बन सकती है? तो देखिए, और सिचुएशन ये बन सकती है कि इसका उल्टा बन सकता है। ठीक है, इसका उल्टा बन सकता है, मतलब ये इस तरीके से है तो ये इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, एक चीज़ और गौर करिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपकी घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो किस तरीके से है। यानी आप समझिएगा ध्यान से,
यानी ए से लेकर के यहाँ तक, इस लाइन को आप देखिए ध्यान से, यहाँ से आप यहाँ पर आए, ये लाइन थोड़ी बड़ी है, ठीक है, उसके बाद ये लाइन छोटी है, ये भी लाइन क्या होगी, एक लाइन में अगर और ड्रा करूँगा तो ये और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। कहने का मतलब ये ज़्यादा बड़ा है, उसके बाद ये छोटा, ये छोटा। इसका मतलब कि आपका जो प्रतिस्थापन हो रहा है वो घटती हुई दर से हो रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। यही आपका रूल लगेगा तो आपका इंडिफरेंस कर्व क्या करेगा, वो फॉलो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ध्यान से समझिए, इस वाले कंडीशन में क्या हो सकता है। इस वाले कंडीशन में आपको इतना ही समझना है कि यहाँ पे हमेशा की तरह ये y वस्तु है, ये x वस्तु है, और यहाँ पे इस वाली सिचुएशन को हमें समझना है कि ये वाली सिचुएशन हमारी जो तटस्थता वक्र है वो फॉलो क्यों नहीं करती है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको ये वाला एंगल दिखाया था ना, ये वाली लाइन, उस लाइन को यहाँ पे देखिए। पहले ये लाइन छोटी थी, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये लाइन क्या थी, पहले आपकी ये लाइन छोटी थी। अब नीचे जाएंगे आप, यहाँ पे इस वाली लाइन को देखेंगे, बड़ी हो रही है। ये वाली लाइन आप देख रहे हैं क्या हो रही है, इससे भी बड़ी हो रही है। कहने का मतलब है कि आपको जो संतुष्टि का स्तर है नीचे जा रहे हैं, संतुष्टि का स्तर क्या हो रहा है, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या आ रहा है, बढ़ता जा रहा है। किसी भी कंज्यूमर को जो संतुष्टि मिलेगी वो एक समान ना मिल करके क्या मिलेगी, सबसे पहले कम मिलेगी, फिर ज़्यादा, यानी क्या कर रहे हैं आप, मिनिमम सेटिस्फैक्शन से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की तरफ जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये आपका तटस्थता वक्र फॉलो नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है कि इस तटस्थता वक्र पर आपको या किसी भी कंज्यूमर को एक समान संतुष्टि नहीं मिल रही है, इसलिए आपका ये जो डायग्राम है इस तरह नहीं बन सकता है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है जी, और क्या सिचुएशन हो सकती है, और क्या सिचुएशन हो सकती है। मैंने एक सिचुएशन देख लिया, दो सिचुएशन देख लिया। अभी तक जितने मैंने दो सिचुएशन देखी हैं, दो स्थितियां देखी हैं, उस स्थिति में ये आपको फॉलो कर रहा है कि मतलब ये सही है, ये आपका फेल हो जा रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगर आपको इस तरह नहीं हो सकता है तो आपका इस तरह हो सकता है। यानी आपका क्या हो सकता है, एक खड़ी लाइन हो सकती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप जो है इस वाली आपकी इंडिफरेंस कर्व है, आप समझिए ये इंडिफरेंस कर्व है, ये आपका x वस्तु है, ये आपका y वस्तु है, ठीक है जी। अब ध्यान से समझिए कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको कहीं ना कहीं सेम दिख रही है। मतलब कि आप जितना सेटिस्फेक्शन यहाँ पे पा रहे हैं, ठीक है, जितना त्याग यहाँ पे कर रहे हैं, उतना त्याग यहाँ पे, उतना त्याग यहाँ पे। कहने का मतलब है कि आपका ये घट नहीं रहा है कि अगर आप x वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे तो y वस्तु जो है उसी रेशियो में घट रहा है। जितना रेशियो में आप x वस्तु की मात्रा ले रहे हैं उसी रेशियो में, यानी उसके सेम अनुपात में आप y वस्तु ले रहे हैं। समझिए कैसे, जैसे कि अगर आप 5 सेब ले रहे हैं तो आप 5 संतरे भी ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, जो आपका संतुष्टि का स्तर है वो क्या है, यहाँ पर एक समान नहीं हो सकता है। अगर एक समान नहीं हो सकता है, संतुष्टि का स्तर एक समान नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका जो तटस्थता वक्र है उसमें जो गुण होता है वो इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तटस्थता वक्र को फॉलो करने के लिए क्या चाहिए कि अगर आप x यूनिट बढ़ा रहे हैं तो y यूनिट क्या हो रहा है, रिड्यूस होना चाहिए, घटना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। दोनों का क्या हो रहा है, दोनों का जो है अगर आप एक बढ़ा रहे हैं तो वो भी बढ़ रहा है उसी अनुपात में, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपका भी ये फेल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे जो हम बात करते हैं, हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, वो क्या है। अगली जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यानी अगर दो तटस्थता वक्र हैं, दो इंडिफरेंस कर्व है, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं काटेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए कर देंगे, ठीक है, नहीं करेंगे तो समझ में आता है, इंडिफरेंस कर्व अगर नहीं करेंगे तो ये समझ में आता है। अगर मान लीजिए कि कर देते हैं तो क्या कंडीशन होती है, ध्यान से समझिए। ये आपका जो तीसरा प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया वो इसका डायग्राम है। इस डायग्राम में आप ध्यान से समझिए कि ये आपका IC1 है, यानी इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट या पहला। यहाँ पर IC2 है, यानी इंडिफरेंस कर्व 2। इस सिचुएशन में आपने देखा यहाँ पर दो आपका IC कर्व है, दो इंडिफरेंस कर्व है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इन दोनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, यानी इंटरसेक्ट पॉइंट जो है, मैंने उस इंटरसेक्ट पॉइंट को A से दिखाया है, ठीक है। या एक ही यानी दोनों तटस्थता वक्र जिस भी पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वहाँ पर जो संतुष्टि का स्तर होता है वो अलग अलग होता है या एक समान होता है, ठीक है।
आगे की जो हमारी प्रॉपर्टी है यही होने वाली है कि हमारा जो अलग अलग तटस्थता वक्र है वो अलग अलग संतुष्टि के स्तर को बताता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो तटस्थता वक्र है, दोनों ही तटस्थता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व वो अलग अलग संतुष्टि के स्तर को बताता है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका ये IC2 है, ये आपका IC1 है, यानी इस पॉइंट पर आप देखिए, इस पॉइंट पर आपका ये IC2 भी मिल रहा है, IC1 भी मिल रहा है। कहने का मतलब है कि इस बिंदु पर यानी ए पॉइंट पर आपका जो संतुष्टि का स्तर है वो समान है। कहने का मतलब है कि आपको जो दोनों तटस्थता वक्र हैं उन दोनों तटस्थता वक्रों से मिलने वाले जो संतुष्टि का स्तर है, किसी भी कंज्यूमर को संतुष्टि का स्तर मिलेगी तो उसको एक समान मिलेगी। यानी दो तटस्थता वक्रों से आप किसी भी कंज्यूमर को, आपको या किसी भी कंज्यूमर को वो एक समान संतुष्टि मिल रहा है, यानी एक ही बिंदु पर। ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि अलग अलग तटस्थता वक्र अलग अलग संतुष्टि का स्तर को बताता है। इसीलिए आपका ये जो तीसरा आपको प्रॉपर्टी मैंने बताया उसकी कौन सी सिचुएशन नहीं हो सकती है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, वैसे इसमें तीसरी प्रॉपर्टी में एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है, एक दूसरे को नहीं काटते हैं, जबकि यहाँ पे काटा है। अगर काटा है तो क्यों नहीं लागू हो रहा है वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, आई होप आपको समझ में इतनी चीज़ें आ गई होंगी। ठीक है, आपकी जो चौथी प्रॉपर्टी है कि आपका जो ऊंचा तटस्थता वक्र है वो ऊंची संतुष्टि को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ध्यान से समझिए, जैसे ये आपका डायग्राम है, चौथे का डायग्राम है। ठीक है, ये आपका हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया o, ये हो गया y वस्तु, ये हो गया x वस्तु। ठीक है, ध्यान से समझ लो। उसके बाद यहाँ पर ये आपकी x वस्तु है, ये y वस्तु है। आपको दिखाना है कि जो आपका तटस्थता वक्र है, ऊंचा तटस्थता वक्र ऊंची संतुष्टि को दिखाता है। कहने का मतलब है कि अगर आपका ये एक तटस्थता वक्र IC1 हो गया और आपका ये दूसरा हो गया यानी IC2 हो गया, और जो आपका ये तीसरा है यानी IC3 हो गया, और ये आपका जो तटस्थता वक्र है वो IC4 हो गया। अब ध्यान से समझ लीजिए कि ये आपका IC1, IC2, IC3, IC4 है। ठीक है, तो यानी आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी बाएं से दाएं आप ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, तटस्थता वक्र आपकी बढ़ती जाएगी। जितना दूर आपका जो तटस्थता वक्र है मूल बिंदु से जितना दूर होता चला जाएगा, आपका जो संतुष्टि का स्तर है, यानी किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी उपभोक्ता को जो संतुष्टि मिलेगी उसका संतुष्टि का स्तर बढ़ता चला जाएगा। यानी ऊंचा तटस्थता वक्र आपको या किसी भी कंज्यूमर को ऊंची संतुष्टि या हाई सेटिस्फैक्शन देता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि IC4 से जो आपको संतुष्टि मिलेगी वो सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम संतुष्टि IC3 देगी, और उससे भी कम IC2, और सबसे कम IC1 देगी। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपकी जो है तटस्थता वक्र ऊंची संतुष्टि को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया चौथी प्रॉपर्टी। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी निकल के आती है वो है कि तटस्थता वक्र जो होता है वो अक्षों को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, इस वाली डायग्राम आप समझिएगा, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका OX अक्ष है, ये आपका OY अक्ष है। ठीक है, यहाँ पे X वस्तु है, यहाँ पे Y वस्तु है। यहाँ पे देखिए, अगर आपका ये तटस्थता वक्र यानी X अक्ष को स्पर्श करता है, इसका मतलब है कि आपने X वस्तु को नहीं लिया है। और यहाँ पे अगर Y वस्तु को स्पर्श कर रहा है तो Y वस्तु को स्पर्श करने का मतलब है कि आपने Y वस्तु की कोई भी मात्रा नहीं ली है। जबकि तटस्थता वक्र क्या करता है, तटस्थता वक्र पर किसी भी पॉइंट पर किसी भी कंज्यूमर को अगर एक समान सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उसके लिए किसी भी कंज्यूमर को दो वस्तुओं का संयोग से मिलती है वो। जैसा कि अगर यहाँ पे ये अक्ष को स्पर्श कर देगा, अगर X वस्तु को स्पर्श करेगा या Y वस्तु को स्पर्श कर रहा है या टच कर रहा है, तो उस सिचुएशन में जिस किसी भी अक्ष को वो स्पर्श करेगा उसका मतलब है कि वो वस्तु नहीं ली जा रही है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि जो तटस्थता वक्र है उसकी जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो क्या है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या क्या सिचुएशन बन सकती है वो आपने यहाँ पे देख लिया। आगे देखते हैं कि जो आपकी अगली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस करके वो क्या है। अगली जो प्रॉपर्टी निकल के आती है वो है कि तटस्थता वक्र जो होते हैं, यानी एक से कई तटस्थता वक्र आपके हो सकते हैं, उनका समानांतर होना यानी उनके बीच की जो दूरी है वो एक समान होना जरूरी नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो एक समानांतर भी हो सकते हैं, उनके बीच की जो दूरी है वो एक समान भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है।
ठीक है, समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। अगली जो प्रॉपर्टी आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है वो आपको समझाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये आपकी कोई डायग्राम है, ठीक है, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका o हो गया। यहाँ पे हमेशा की तरह y वस्तु, यहाँ पे x वस्तु। ठीक है, आपको समझना है कि यहाँ पर जो तटस्थता वक्र है उनका समानांतर होना जरूरी नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आपको एक तटस्थता वक्र यहाँ पे यानी IC1 मान लेते हैं और आपका ये IC2 हो गया, ठीक है, और आपका ये IC3 हो गया और ये आपका IC4 हो गया। ध्यान से समझिएगा, आपको ये देखना है कि आपका जो तटस्थता वक्र है उनके बीच की दूरी का समान होना। बीच की दूरी समान होने का मतलब है कि वो एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगी। ठीक है, अगर कोई भी दो लाइन है, कोई भी दो रेखा है, अगर उनके बीच की दूरी समान है तो कहने का मतलब है कि वो दोनों लाइन, वो दोनों रेखा कैसी होंगी? समानांतर होंगी। ठीक है, और इसमें बात वही करी जा रही है कि जो इंडिफरेंस कर्व है उनका समानांतर होना, उनका एक दूसरे के बीच की जो दूरी है उसका समान होना जरूरी नहीं है। आप ध्यान से समझिए, जैसे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो IC2 और IC1 है इनके बीच की दूरी समान हो, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि IC2 और IC3 जैसा कि इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो ऐसा भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि बीच की दूरी समान भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो बीच की दूरी समान नहीं है और यहाँ पे समान है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये आपका डिपेंड करता है कि आपका जो सीमांत आपका प्रतिस्थापन दर है, ठीक है, वो किस प्रकार से हो रहा है। कहने का मतलब है कि आपका टोटल डिपेंड करता है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर किस प्रकार से आपका हो रहा है। उसी पर आपका ये डिपेंड होता है कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक समान होगा या अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो IC1 है और IC2 है, यहाँ का जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो कुछ और ही होगा, और जहाँ पर IC3 IC4 है यहाँ पर कुछ और होगा। इस वजह से आपका जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है उसके चेंज होने की वजह से इनका समानांतर होना आवश्यक नहीं है। एक बार मैं आपको और इसका क्रक्स बता दूं, एक बार इसका आपको मैं निचोड़ बता दूं कि समानांतर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे एग्जाम में आपके इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आई होप जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी तटस्थता वक्र विशेषता की मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।